हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सुपर टेट, टेट, सीटेट आदि वनडे एग्ज़ामों में आने वाले साइंस से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। साइंस से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे भैया। इसलिए समय से प्रश्न प्राप्त हों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया। यदि समझ में आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि इसके आगे बायोलॉजी के प्रश्न आपको प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं भैया, देखते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। देख रहे हैं कि यदि हम सभी तत्वों में बात करते हैं भैया कि सभी तत्वों में सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन ना लिख करके सीधे आंसर ही लिखा गया है। सभी तत्वों में अधिक गलनांक होता है किसका भैया? कार्बन। कार्बन का भैया डायमंड का गलनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3727 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया। इसी प्रकार से इसी के समकक्ष गलनांक वाला इसी का एक और भी कंपाउंड है भैया, कोरंडम या सिलिकॉन कार्बाइड है। कुछ हल्का से कम है इसका गलनांक थोड़ा से, अन्यथा इसी प्रकार से भी है। तो SiC है, SiC लिखा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। धातुओं में अधिकतम गलनांक होता है। धातुओं में अधिकतम गलनांक किसका है? टंगस्टन का है। टंगस्टन का प्रतीक इसका W है और इसका गलनांक कितना है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला भैया, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? स्टेटिन है। स्टेटिन सबसे कम पाई जाती है, प्रतीक इसका AT है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी भैया? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, ये लगभग 8.23% पाई जाती है। इसके बाद पृथ्वी के केंद्र में आयरन सबसे अधिक है। अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? धातु की बात कर रहे हैं भैया, तत्व की नहीं, धातु की। सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु। घनत्व कितना भैया? घनत्व कितना? 0.534 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब लिखा भैया, प्रति घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे न्यूनतम घनत्व वाला तत्व। सबसे न्यूनतम घनत्व वाला तत्व। अब यहाँ तत्व की बात है, यहाँ धातु की बात थी। तो तत्वों में सबसे न्यूनतम घनत्व किसका? हाइड्रोजन का भैया, हाइड्रोजन का है। H प्रतीक है। घनत्व कितना है इसका? घनत्व मीन्स डेंसिटी कितनी है? 0.086 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। सबसे अधिकतम घनत्व वाला तत्व फिर कौन सा है? सबसे अधिकतम घनत्व वाला तत्व कौन सा भैया? ऑस्मियम है। ऑस्मियम, OS इसका प्रतीक है। 22.57 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है भैया। इसी के समकक्ष लगभग इरिडियम भी है। इरिडियम का भी लगभग इतना ही घनत्व है, लेकिन सबसे अधिक घनत्व ऑस्मियम का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षाओं में। द्रव रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है भैया? द्रव अवस्था में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व रहता है? फ्रांसियम है भैया, फ्रांसियम। प्रतीक क्या है? FR है, FR है। अगले क्वेश्चन की तरफ भैया बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा है भैया। बोलो, आकार इसका सबसे छोटा, तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा? हाइड्रोजन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षाओं में लगभग कई बार रिपीट हुआ। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक पढ़े हैं भैया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का प्रतीक 1H1 लिखते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 लिखते हैं और ट्राइटियम को 1H3 लिखते हैं भैया। ये तो एटॉमिक नंबर है जो तीनों में समान है। ये एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है जो अलग अलग है, तभी तो समस्थानिक हुए ना। समस्थानिक का मतलब है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु भार
एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, वही समस्थानिक होते हैं। तो ये 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। वैसे हाइड्रोजन के बारे में भैया जानते हैं, अगर पूरे ब्रह्मांड में बात करते हैं तो हाइड्रोजन सबसे अधिक है पूरे ब्रह्मांड में, हाइड्रोजन। अगला भैया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द का प्रयोग। मोल मतलब भैया अणुओं की संख्या निकालने के लिए, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो कितने होते हैं भैया? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं भैया। और इसी को हम जानते हैं एवोगैड्रो संख्या भी तो कहा जाता है। अगर पूछा जाता है एवोगैड्रो संख्या क्या है, कितना मान है, तो ये भैया ये वैल्यू है उसी की। और एवोगैड्रो संख्या के बराबर ही एक मोल में अणुओं की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन भैया और देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के जनक, अरे बहुत बार पूछा गया भैया क्वेश्चन। रसायन विज्ञान के जनक हैं कौन है भैया? लेवोसिए हैं। लेवोसिए रसायन विज्ञान के जनक हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के जनक हैं हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी के जनक हेनरी बेकरल हैं। और रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणें कौन सी हैं? कौन सी किरणें हैं भैया? रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणें कौन सी हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा ये किरणें उत्सर्जित होती हैं रेडियोधर्मी तत्वों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तीनों आवश्यक नहीं है, लेकिन लगभग सभी रेडियो एक्टिव तत्वों से इनमें से 2 अवश्य उत्सर्जित होती हैं। तो भैया इस प्रकार से ये केमिस्ट्री के क्वेश्चनों का संग्रह था। अगला टॉपिक जो आएगा वो बायोलॉजी से संबंधित होगा, बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। तो भैया ध्यान दीजिए, यदि ये संग्रह अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली क्लास तुरंत मिल जाए भैया, नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो वनडे एग्ज़ाम आयोजित होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, जो साइंस के होंगे, जनरल केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे या सामान्य विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भैया धन्यवाद।